Hello everyone, welcome to iExamB. My name is Manoj Dabral, an ex-SBI PO. IBPS RRB के एग्जाम में अभी 40 से 45 दिन ही रह गए हैं। अब इन 40 से 45 दिन में हम एज ए एस्पिरेंट ऐसा क्या करें कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। तो इस चीज को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में कि आपको जो ये टाइम है इसको कैसे मैनेज करना है ताकि आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ चलती रहे। क्योंकि आपको पता है कि प्री के ठीक एक महीने बाद ही हमारा मेंस हो जाएगा, तो प्री के बाद हमें मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। अब कई एस्पिरेंट्स यहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि प्री की प्रिपरेशन कितनी करें, मेंस की प्रिपरेशन कितनी करें। तो ये जितने भी डाउट हैं इनको मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। तो हमें आईबीपीएस आरआरबी के अकॉर्डिंग प्री और मेंस दोनों को फोकस रखते हुए अपना एक टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि हम उसको मैक्सिमम, अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें और वो हमारे लिए फ्रूटफुल भी हो। तो देखते हैं। देखो, मैं अभी आपको पहले बता रहा हूं कि मेंस की प्रिपरेशन में आपको क्या करना है। ठीक है, प्री की प्रिपरेशन भी करनी है पर मेंस की प्रिपरेशन में आपको मेनली क्या करना है। और अगर आपने आज से ये अगले 40 दिन तक फॉलो कर दिया तो प्री आपका तो होगा ही होगा और मेंस में आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि मेरे पास क्या एडवांटेज है आफ्टर 10 डेज। ठीक है, तो देखते हैं। तो मेंस के लिए हमें मेनली क्या करना है। क्वांट सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो क्वांट सेक्शन में हमें रोज 2 डीआई करनी है। रोज ना करके आप इसे अल्टरनेट डेज में कर सकते हैं कि आज मैंने 2 डीआई करी, कल मैं 1 डीआई और 1 केसलेट डीआई करूंगा, है ना, अल्टरनेट डेज। तो अभी ये मैं 30 डेज के बाद बता रहा हूं। पहले 30 दिन, अभी जो आज से जो अगले 30 दिन है उनमें आपको क्या करना है। जो बचे हुए दिन है 12-15 दिन, उनमें क्या करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट अभी हम लेके चलते हैं कि जो जुलाई का मंथ रहेगा आने वाला, इसमें इस पूरे 30 से 31 दिन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज पे हम 2 डीआई रोज करेंगे अल्टरनेट डेज में, और 1 डीआई और 1 केसलेट। जैसे मान लो आपने 1 तारीख से स्टार्ट किया तो 1 तारीख को आपने 2 डीआई कर ली, 2 तारीख को आपने 1 डीआई और 1 केसलेट कर दी, और सेम ये पैटर्न चलता रहेगा पूरा 1 महीना। तो मान के चलो 30 दिन भी अगर आपने ये करा तो आपके एक तरीके से 30 डीआई तो यहां सॉल्व हो गए, 15 डीआई और 15 केसलेट यहां सॉल्व हो गए। तो एक तरीके से 1 महीने में आपने 45 डीआई और 15 केसलेट डीआई कर ली। अब ये जो डीआई होंगी ये मेंस लेवल की होंगी, क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की। तो मेंस लेवल की डीआई और मेंस लेवल की केसलेट डीआई हमें रोज करनी है, इसे आप मान लो। अब 2 डीआई या 1 डीआई और 1 केसलेट डीआई करने में मैक्सिमम जो हमें टाइम लगता है वो 15 मिनट, अभी क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी तो मैक्सिमम आपको 15 मिनट लग सकता है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या करना है। सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, इसके 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। उसमें भी आपको मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीरीज के क्वेश्चन करने में 10 से 15 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगते हैं। अप्रोक्सीमेशन के भी 10 से 15 क्वेश्चन करने में 10 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको 10 मिनट लगने वाले हैं। तो लगभग महीने के एंड में आपने 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब सबसे खास बात यह है कि बच्चे इसी की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस तो कोई करना ही नहीं चाहता, राइट। बट इसे आपको अपने हैबिट में रखना है। तो 10 से 15 क्वेश्चन ले लो, ऐसे कर लो चाहे कि 10 क्वेश्चन अपने सीरीज के कर लिए, 5 क्वेश्चन अपने अप्रोक्सीमेशन के कर लिए, बहुत सही हो जाएगा। बट कोशिश ये करना मेंस लेवल के रहें वो क्वेश्चन। ठीक है, आरआरबी मेंस लेवल के। और 15 मिनट आपको, सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा नहीं, मेंस लेवल के मिक्स अरिथमेटिक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 10 से 15 मेंस लेवल के, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपके एजेस हो गया, एवरेज हो गया, ये मिक्स जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है इसके 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक तरीके से आपने 30 और 40 मिनट में आपने क्वांट का लगभग मेंस का एक तरीके से जो निचोड़ है ना वो आपने रेडी कर लिया विद इन 40 मिनट्स। हो गया, मेंस हो गया। रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे। रीजनिंग के लिए वही सेम कहानी, 2 पजल हम रोज करने जा रहे हैं, 2 पजल डेली करनी है। ठीक है, और 1 सेटिंग अरेंजमेंट करना है। 2 पजल 1 सेटिंग अरेंजमेंट, ये हमें डेली करना है। 2 पजल सॉल्व करेंगे, 1 सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। तो एक तरीके से अगर हम इसे करते रहे तो हमारे पास 1 महीने में
लगभग हमने 90 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का सम हमने सॉल्व कर लिया, मेंस लेवल का 90 क्वेश्चन। ठीक है, अब और आपको ये फील होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे 15 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, आपके जो टाइम है ना, जो 15 मिनट लग रहा है, ये अब 10 मिनट में कब कन्वर्ट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सोचने की शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी इसको। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, सबसे बड़ी की है डिसिप्लिन। टाइम टेबल कुछ नहीं होता, अगर आपको मैं कितने भी टाइम टेबल बता दूं, अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे, उसके डिसिप्लिन नहीं रखोगे ना, तो कोई फायदा नहीं। और इसे आप 1 महीना ट्राई करके देखो, आपको खुद फील होगा। प्री में आपके स्कोर आपको खुद दिखाई देंगे, मॉक्स जब आप दोगे उसमें जो आपके स्कोर्स आएंगे उससे आपको खुद इंप्रूवमेंट नजर आएगा। बट इसे आपको जरूर से जरूर करना है, ठीक है। उसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन डेली, बाकी जो अदर टॉपिक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के, आपको पता है रीजनिंग पे पार्ट में जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का ही होगा, राइट। तो इनको हमने कर दिया रोज, और अदर क्वेश्चन 15 से 20 हम डेली करेंगे, उसमें हमें मैक्सिमम लगेंगे 15 मिनट, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए IBPS RRB के मेंस लेवल के क्वेश्चंस को, ठीक है, वो हम करेंगे। तो एक तरीके से हमने आधे घंटे में हमारा रीजनिंग का भी मेंस को हम रोज देखेंगे, बट डेली करना है। एक दिन में आप, कई बच्चे ऐसे करते हैं एक दिन में सारा रीजनिंग करूंगा, एक दिन में सारा क्वांट करूंगा, ऐसा मत करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला कि एक दिन सिर्फ रीजनिंग आएगी, एक दिन सिर्फ क्वांट आएगी। अपने ब्रेन को हैबिट डलाओ मल्टी डायमेंशन चीजें करने के लिए, राइट। तो उसी समय, कुछ समय पहले हम क्वांट कर रहे थे और कुछ समय बाद हम रीजनिंग कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को जल्दी से ट्रांसलेट, मतलब इन चीजों को जल्दी से वो करने की आपकी हैबिट हो जाएगी। रीजनिंग के क्वेश्चन है और फिर हम सीधा क्वांट में चले गए, तो क्वांट के क्वेश्चन के लिए हमारा ब्रेन प्रिपेयर्ड रहेगा और एग्जाम में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हमने क्या किया भाई, 40 मिनट हमने क्वांट कर लिया, आधा घंटा हमने रीजनिंग कर ली। अब इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी मेंस में तो आनी, तो मेंस लेवल के इंग्लिश में क्या करेंगे, हम 2 RC डेली करेंगे, 2 RC डेली। और हिंदी में आप चाहे तो रिक्त स्थान या फिर गद्यांश वगैरह जो है वो डेली 2 करो, डेली 2 करने आपको, ठीक है। और 20 से 30 क्वेश्चन जो अदर हैं, जैसे उसमें चाहे अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग वर्ड पैराजम्बल्ड हो गए, या फिर आपके एरर्स हो गए, जो भी आपको लगता है उसके अलावा आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में हमें 20 मिनट ज्यादा नहीं लगने वाले भाई, 10 मिनट RC सॉल्व करने में लगता है। पढ़ना है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ो, राइट। तो RC में आपको 10 मिनट का ही टाइम लेना है 2 RC को करने में, चलो 15 मिनट ले लिया मैक्सिमम, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एरर वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट, एक क्वेश्चन को 1 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो 10 मिनट का टाइम आपको मेंस के लिए भी देना है यहाँ पे, ठीक है। तो 20-25 मिनट आपको इंग्लिश में लगेंगे। तो अगर आप एक एवरेज लो इसका, तो आपका लगभग 1.5 घंटे में से लेके 1.25 घंटे में ये आपका मेंस का 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, मतलब 3 टॉपिक की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की। और जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें हमें करनी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे वो मेंस में आएगी। ये गलती बिल्कुल मत करना कि चलो मेंस के टाइम पे मैं करंट अफेयर ही पढ़ता रहूंगा, बिल्कुल मत करना है गलती। आज से ही करंट अफेयर स्टार्ट कर दो, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब देखो क्या करना है, प्री के लिए हम क्या करेंगे। अब ये, क्योंकि देखो कितने भी, मैंने आपको पहले ही बताया, कितना भी इंटेलिजेंट कोई क्यों ना हो, अगर प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहा कोई फायदा नहीं, राइट। और आपको पता है RRB क्या प्री में कट ऑफ कहां जाती है ना, तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो सबसे जो रामबाण इलाज है वो है मॉक। तो 2 मॉक तो आपको आज से ही स्टार्ट कर दो, डेली 2 मॉक दो। और IXAM में तो यू कैन अर्न फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक, जितने मॉक देने चाहो आप दे सकते हो IXAM के साथ। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया कहां से खरीदे मॉक, ये टेंशन भी जरूरत नहीं है। IXAM की वेबसाइट पे जाओ, जितने मर्जी आपको मॉक देने आप दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 पैसा नहीं लगने वाला आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मॉक डेली देने हैं, डेली। ये सिर्फ मैं पहले 30 दिन की बात बता रहा हूं, यानी पूरा जुलाई तक। तो जो आज से स्टार्ट कर लेंगे वो आज से शुरू हो जाओ।
ऐसा मत सोचना कि हमने आज वीडियो देख ली है तो चलो सर ने कहा है कि जुलाई से, तो मैं जुलाई की 1 तारीख से शुरू करूंगा। वो 1 तारीख कभी नहीं आती, 8 से लग जाओ, कल भी नहीं, जब से ये वीडियो देखा बस तब से लग जाओ, ठीक है। तो 2 मॉक हमने डेली करे, हो गया। इसमें हमें 2 घंटे लगेंगे भाई। 45 मिनट में हमारे मॉक हो गए और 15-20 मिनट हमने एनालिसिस करने में लगा दिया कि कहां पे मैंने मिस्टेक करी, कहां पे मैंने। अब ये जो एनालिसिस है इसको डेली करना है, उसका रीजन बताता हूं। अब मान लो आपने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मान लेते हैं कि आपका रेशियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रेशियो के कुछ क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शन के या मिक्सचर एलिगेशन के कुछ ऐसे कंसेप्ट आपने मॉक टेस्ट में देखे जो आप कंफ्यूज हो गए, राइट। या रीजनिंग में आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे, इनपुट आउटपुट या कुछ भी देखा, आपने कोई भी टॉपिक ऐसा देखा जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो अब क्या करोगे, जो आपके बचा हुआ 2 घंटे उसमें आप उन्हें ब्रश अप करोगे, अपने उन टॉपिक को ब्रश अप करोगे, ठीक है। वो टॉपिक को रिवाइज करोगे, क्या मिस्टेक हुई उसका बेसिक से स्टार्ट करोगे, क्या हुआ, कैसे करना है, क्या कहां पे मेरे से मिस हो रहा है, क्या चीज में है जो मेरे को याद है लेकिन कब यूज करना है वो समझ नहीं आ रहा, उस चीज को समझोगे, ठीक है। फिर और टेबल्स वगैरह आपको लग रहा है कि टेबल्स में मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो टेबल को रिवाइज कर लो। स्क्वायर्स अगर लग रहा है, क्यूब लग रहा है, इस तरह की कुछ भी चीज लग रही है उन्हें रिवाइज कर लो फटक से, ठीक है। फिर अपने जो वीक एरिया हैं या कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं आपके जो आपको लग रहा है कि जो छूट गए हैं, या कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट है, आपको लग रहा है कि कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में मुझे समझने की जरूरत है, तो इस बचे हुए टाइम पे आपको वो करना है। तो प्री में आपको क्या करना है, 2 घंटे मॉक और 2 घंटे अपना ब्रशअप, ठीक है। टॉपिक को ब्रशअप करो, कहां पे क्या मिस्टेक में कर रहा हूं, छोटी छोटी मिस्टेक को भी ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि सिली मिस्टेक की है तो उस सिली मिस्टेक को भी ध्यान रखो कि मुझे नहीं करनी एग्जाम में सिली मिस्टेक, राइट। तो ये आपको करना है। अब ये तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एसबीआई की, मैं क्या करता था, ठीक है। अब मैं आपको अपना एग्जैक्टली टाइम टेबल बताता हूं। उस टाइम टेबल में मैंने क्या चेंज किया है कि अब आपको क्या करना है, राइट। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उसे एग्जैक्टली फॉलो करो, नहीं, बट मैं आपको इसलिए वो दिखाना चाह रहा हूं कि मेरा जो शेड्यूल रहता था वो कैसा रहता था। और आप उसमें देखोगे कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, कि वो 12 घंटे पढ़ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करता था। प्रॉपर ब्रेक्स देता था, प्रॉपर अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करता था, राइट। अब देखते हैं जरा कि हमें करना क्या है। अब आपको इसे, आप चाहो तो इसे एग्जैक्टली फॉलो कर लो, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसे मोल्ड कर लो, लेकिन मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि हमें करना क्या है। देखो क्या करते थे, 5 से 6 बजे तक मैं अपने टॉपिक, मैंने आपको ये मैंने एसबीआई प्रिपरेशन के लिए क्या किया उसको तो मैं ना करके, मैं उन टाइम में अगर मैं आपकी जगह प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैंने वो डाला है, ठीक है। तो आपको भी ये सोचना है कि आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है, राइट। अब यहां देखो आपको क्या करना चाहिए, 5 से 6 बजे तक सुबह उठते ही पहले 1 घंटे अपने जो टॉपिक्स हैं जो कल आपने मॉक दिया होगा उनको ब्रश अप करो, ठीक है। अपना कोई टॉपिक है उसे ब्रश अप करो, क्या है इसमें, क्या चीजें हैं जो मेरे को थोड़ी सी और रिवाइज करनी, जस्ट एग्जाम से 1 घंटा पहले जो हम पढ़ते हैं ना, बस वो पढ़ना है। क्योंकि उसके ठीक 1 घंटे बाद आपका एक मॉक टेस्ट होने वाला है 6 से 7। 6 से 7 जैसे आप, अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो 4 बजे उठ जाता है तो वो 4 से 5 और 6 से 7 ऐसे 5 से 6 कर ले मॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसे होंगे जो 7 बजे उठते हैं तो वो 7 से 8 और 8 से 9 कर लो, अपने अकॉर्डिंग इसे होगा। ऐसा मत सोचो कि भाई सर ने कहा ऐसा तो बस यही करना है, नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाना है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, है ना, कुछ निशाचर होते हैं, राइट। तो जो रात को देर तक उठते हैं पर सुबह आराम से, ठीक है। तो उन चीजों को अपने अकॉर्डिंग आप मोल्ड करो, ठीक है। तो देखते हैं, तो आपने 6 से 7 इसे मॉक किया, 15 मिनट इसका एनालाइज किया और उसे नोट कर लिया कि कहां पे मेरे से मिस्टेक हुई, कौन से टॉपिक मेरे से मिस हुए, ये हो गया। अब इसे छोड़ दो। अब 7 से लेके 10 तक कोई ब्रेकफास्ट हो गया, नहाना धोना जो भी करना है वो सब कर लिया, और 10 बजे बैठ जाओ फिर से पढ़ने। क्या करना है, मेंस को स्टार्ट कर दो। जो मेंस का हमने बनाया था ना स्टार्टिंग में कि ये करना है, ये करना है, करना है, वो स्टार्ट कर लो भाई। अब मेरा प्री का जो मेरा पार्ट था वो मैंने मॉर्निंग में 50% ऑफ द टाइम मैंने यूटिलाइज कर लिया है। अब बारी है मेंस की। मेंस में 10 से 11 लग गए, 11 से 12
ये लगातार आपको मेंस करनी है 2 घंटे। मेंस का काम कर लिया 10 से 11 और 11 से 12। अब आधे घंटे का ब्रेक ले लो, ठीक है। मैं नहीं कहता कि 2-3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लो। और उसमें ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि घूमने चले गए, ब्रेक का मतलब है आइसोलेशन। अकेले कहीं चले जाओ, या आपको लगता है कि चलो थोड़ी देर अपने फैमिली के साथ बैठ जाता हूं, बट कोशिश ये करो कि थोड़ा सा ना अकेलापन फील, अकेला रहो। अकेले में क्या होता है, आप सोचते हो, कुछ कुछ सोचते हो कि अच्छा ये हुआ है, तो उस पीरियड को अपने, कोई पढ़ाई से रिलेटेड मत सोचो, भले उसको अपने लिए एनालाइज करो, फ्रूटफुल बनाओ उसे। आपको लगता है, किसी को लगता है कि भाई मेरे को मम्मी के साथ किचन में बैठ के मजा आता है, तो वहां बैठ के अपना एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खुद को एंजॉय करो। बट ये ना किसी के साथ बैठ के वो टीवी देख रहा है, जबरदस्ती टीवी देखनी पड़ रही है, वो मत करो, ठीक है। जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है वो काम करो, आधा घंटा, बस आधा घंटा। लेकिन उसके बाद, क्योंकि फिर आपको क्या करना है, सीधा बैठ के जो आपने मॉक दिए थे ना मॉर्निंग में, उसके कुछ टॉपिक्स थे जो आपको लगता है कि यार मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की थी, उसको फिर से रिवाइज करो, राइट। उन टॉपिक्स को, जो कंसेप्ट्स हैं जो छूट गए हैं, उनको वापस से देखो, जो आपने प्रीवियस मॉक में दिया था। ये हो गया। उसके बाद अपना 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक अपना खाना पीना, सोना, जो भी आपको करना है, रेस्ट करना है, वो अपना करो आराम से, ठीक है। 4 से 5 अपना फिर से मॉक देना है, 4 से 5 फिर से मॉक। क्यों? हमने क्या किया, मॉर्निंग में मॉक दिया, उसमें कुछ मिस्टेक सीखी, उस मिस्टेक को हमने ब्रश अप किया, उसके बाद हम थोड़े से तैयार हुए, प्लस हमने कुछ मेंस का भी देखा था, तो अब हमारा ब्रेन थोड़ा सा और एक्टिव है। और अब हम क्या करेंगे, एक मॉक देंगे सीधा। हमने एक मॉक दिया, उसके बाद 10-15 मिनट इसे एनालाइज करा, बस खत्म। पूरा दिन का बस यही है काम, और कुछ नहीं करना। अब आपको बचे हुए जो टाइम है, इसमें करंट अफेयर देखनी। करंट अफेयर में आप चाहो तो डेली करंट अफेयर तो देखनी है, वो तो मैंडेटरी है। डेली करंट अफेयर तो आपके लिए, जैसे डॉक्टर दवाई लिख के देता है ना कि शाम को सोने से पहले, तो वो डेली करंट अफेयर है आपका। करंट अफेयर डेली पढ़ना है, वीकली करंट अफेयर को खाली रिवाइज करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा रटने की कोशिश करो, कुछ बच्चे तो नोट्स बनाने में लग जाते हैं और उनके सारा पूरा टाइम नोट्स बनाने में ही चला जाता है। क्या जरूरत है नोट्स बनाने की, हर चीज के नोट्स बनाना, अंडरलाइन कर दो, प्रिंटेड रहेंगे अगर तो अंडरलाइन कर दो। और अब तो आप स्क्रीन पे भी उसे हाईलाइट तो कर ही सकते हो, राइट। जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे भले याद करने की कोशिश मत करो, बट उसे पढ़ो डेली। डेली का करंट अफेयर रोज पढ़ा, फिर जो प्रीवियस वीक का था ना, उस वीकली करंट अफेयर को भी एक बार रीडिंग मारो अच्छे से, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मंथली करंट अफेयर को भी रीडिंग मार लो थोड़ी सी। तो क्या हो रहा है ना, वो आपके माइंड में ना वो चलता ही जा रहा है, हर चीज आपको भी नहीं पता चल रहा है, बट डेटा स्टोर हो रहा है। कई बार ऐसा होता होगा ना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, हमें आंसर तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऑप्शन देख के याद आ जाता है, अरे हाँ ये हो सकता है, राइट। तो वो चीज बिल्ड करेगी। और 9 से 9:30 बजे सो जाओ, 9 से 9:30 बजे तक सो जाओ, खाना पीना खा के बिल्कुल सो जाओ। क्योंकि 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा सोना जरूरी है। लेकिन कई बच्चे ना दूसरी वाली लाइन को बहुत ध्यान से देख लेंगे, सोना जरूरी है। और जैसे एक होता है ना, डॉक्टर ने कहा कि भाई ठीक है थोड़ी थोड़ी शराब पी लिया करो, तो कहता है भाई डॉक्टर ने कहा कि शराब पी लो, तो वो भर भर के डेली शराब पी लो, वो काम मत करना। तो आप ये मत कहना कि देखो भाई सर कह रहे हैं कि सो लिया करो, सोना है बट पढ़ने के बाद, ठीक है। सिर्फ सोना है ये नहीं करना है, राइट। चलो, अब ये तो रहे हमारे 30 दिन की कहानी कि भाई अभी जुलाई में हमें क्या करना। अब बचेंगे, किसी के पास बचेंगे 10 दिन, किसी के पास बचेंगे 15 दिन, क्योंकि अलग अलग टाइम पे हमारे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। एक ही दिन तो सबके एग्जाम होंगे नहीं। तो अब जो भी हमारे पास टाइम ये एक्स्ट्रा बचेगा, इसमें हम ऐसा क्या करें। अब ये है आपके सिलेक्शन की प्री क्वालिफाई करने की आपको इन 10 दिन में रोज 6 मॉक देने, डेली, बिल्कुल रोज 6 मॉक्स। और मॉक दिया, एनालाइज किया, नोट डाउन कर दिया। जो आपके एनालिसिस में निकला कि मेरे यहां पे मिस्टेक हो रही थी, उसको फिर से ब्रश अप करो। अब यहां मत सोचना कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, ये यहां पे मत सोचना, क्योंकि 10 दिन रह गए एग्जाम के लिए। 30 दिन के बाद, जुलाई के बाद तो आपका एग्जाम ही है, समझ लीजिए। किसी के 7 दिन रह गए, किसी के 5 दिन रह गए, किसी के 10 दिन रह गए। डेली 6 मॉक, प्रॉपर एनालिसिस, और सिर्फ प्री,
मेंस का सब कहानी खत्म हो जाएगी यहां पे, नो मेंस। अब यहां पे मेंस की चिंता करनी छोड़ देनी है, अब कुछ नहीं करना मेंस के बारे में, सिर्फ प्री 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 को बिल्कुल डोमिनेट करना है। इन जो बचे हुए हमारे 10 दिन होंगे या 7 दिन होंगे, ठीक, एनालाइज करो। एक मॉक दिया, उसका हल्का सा एनालिसिस करा, देखा ये टॉपिक में सो रहा है, फटक से अपने नोट्स निकाले, उन टॉपिक को ब्रशअप किया, 10 मिनट थोड़ा सा वॉक करके आए या इधर उधर घूम के आए, फिर से एक और मॉक दिया, फिर वही काम। तो 2-3 मॉक लगातार दिए, फिर अपना ब्रेक लिया दिन का थोड़ा सा 2-3 घंटे का, उसके बाद फिर से यही काम स्टार्ट कर दो। करना 7-8 घंटे ही है भाई, लास्ट के 10 दिन है तो 7-8 घंटे पढ़ा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। ये करना है, उसके बाद क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये करना है। और एक चीज याद रखना, देखो एस्पिरेंट्स, रिजल्ट मैटर करेगा। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, अगर आप उस मेहनत को सही डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, राइट। तो एक चीज याद रखना, आपका सिलेक्शन, देखो आपकी जो सिलेक्शन होगा ना, वो सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो आपकी फैमिली का भी सिलेक्शन हो रहा है। आपकी जो फैमिली, आपकी जो देखो एक होता है फ्रंट, किसी भी कंपनी के 2 पार्ट, एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड। तो फ्रंट में तो आप वो वॉरियर, लेकिन बैक एंड में फैमिली, वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, किसी भी वे में, डांट के वे में या आपको खाना खिला के, या किसी भी वे में, राइट, वो भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो आपका ही सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली का सिलेक्शन होगा। तो ये आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने लिए करना है, और किसी के लिए नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो। तो ये जो आपके पास बचे हुए 30-40 दिन है, अभी तक जितनी मस्ती करनी थी कर ली, अभी इन 30-40 दिन में आपको ये करना है, बस इसे ठान लो। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपना कैसे करें, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा आज या कल में। तो तब तक जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है उनको ये शेड्यूल मिल चुका है, ये टाइम टेबल मिल चुका है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है उस पर ध्यान रखो। किसी और को एक महीने के लिए मेरे कहने पे सब कुछ छोड़ दो, और फिर आप अपने आप में खुद ही चेंज पाओगे विद इन 10 डेज कि अब मेरे जो स्पीड है एग्जाम क्वेश्चन को एनालाइज करने की, वो मेरी बहुत फास्ट हो चुकी है, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप प्रिपेयरिंग, और इस बार एग्जाम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना है, राइट। गुड बाय।